आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, एक पतला कागज जिसकी मोटाई 0.02 mm तथा अपवर्तनांक 1.45 है, एक डबल स्लिट के सामने चिपका दिया जाता है। तो कागज पर पड़ने वाले प्रकाश का 4/9 भाग ही संचरित हो पाता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालें। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो हम मान लेते हैं I1 बराबर I, ठीक है, जो हमारी तो तीव्रता, ठीक है, I1 बराबर क्या था, I पहले जो हमारी तीव्रता थी कागज पर पड़ने से पहले। अब क्या कह रहा है कि कागज पर पड़ने के बाद क्या हो रहा है कि प्रकाश का 4/9 भाग ही संचरित हो पा रहा है। तो हमने मान लिया कि जो हमारी न्यूनतम तीव्रता है I2 बराबर, अब वो क्या हो गई है 4/9 I। ठीक है, हमारी अधिकतम तीव्रता क्या थी, I1 बराबर I था, लेकिन न्यूनतम तीव्रता क्योंकि अब क्या हो रहा है केवल 4/9 पा रहा है, तो अब जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो हमने मान लिया I2 बराबर 4/9 I। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो I1/I2 बराबर क्या हो जाएगा 9/4, जिसे हम लिख सकते हैं R1/R2 बराबर 3/2 I गुणे R स्क्वायर। जहाँ पर R1 R2 क्या है, जहाँ पर R1 और R2 है व्यतिकरण महत्तम और न्यूनतम परिणामी आयाम। ठीक है, तो अगर हम न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि I मैक्स मतलब कि महत्तम तीव्रता बटे I मिन मतलब न्यूनतम तीव्रता, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो परिणामी आयाम हो जाएंगे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बटे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना मिल जाएगा, R1 का जो मान है वो है देखिए 3 और R2 का मान है 2, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर बटे 3 - 2 का होल स्क्वायर। उसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें महत्तम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात मिलेगा 5 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर। जब उसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I मैक्स बटे I मिन बराबर 25/1। तो देखिए प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकाल। तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा I मैक्स अनुपात I मिन बराबर 25/1। ठीक है, तो जो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा वो होगा 25/1। तो यही है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि ऐसा ही कागज दूसरे स्लिट पर भी चिपका दिया जाए। ठीक है, जो हमने पतला कागज लिया था 0.02 mm चौड़ाई मोटाई का, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा ही कागज हम लोग दूसरे स्लिट पर भी चिपका दे तो कितनी फ्रिंजें सरक जाएंगी अगर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं सरकने वाले फ्रिंजों की संख्या। सरकने वाले, ये बी वाला है, सरकने वाले फ्रिंजों की संख्या। स्मॉल एल बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 डी बटे लैम्डा। ठीक है, जहाँ पर डी क्या है, डी है कागज की मोटाई, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य और म्यू है हमारा अपवर्तनांक। और देखिए प्रश्न में सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो हम मान रख देते हैं। अब देखिए हमें अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.45, तो यहाँ पे लिखते हैं 1.45 माइनस का 1, और जो मोटाई थी कागज की वो कितनी थी, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो मोटाई है वो 0.02 mm की है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुणे 0.02 गुणे 10⁻³ मीटर बटे, और तरंग दैर्घ्य कितनी थी, देखिए तरंग दैर्घ्य थी हमारी 600 नैनोमीटर, तो तरंग दैर्घ्य ले लेते हैं 600 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 600 गुणे 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो देखिए जब उसको हल करेंगे तो यहाँ से जो सरकने वाले फ्रिंजों की संख्या वो मिल जाएगी n बराबर 15। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा ही कागज दूसरे स्लिट पर भी लगा दे तो जो फ्रिंजें जितनी सरक जाएंगी उनकी संख्या होगी 15। तो हम कह सकते हैं कि 15 फ्रिंजें सरक जाएंगी अगर हम लोग उसी मोटाई का कागज दूसरे फ्रिंज पर भी लगा देते हैं, तो 15 फ्रिंजें सरक जाएंगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।